बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, वेरी गुड। हम लेसन नंबर 2 यूनिट नंबर 2 रैंसम ऑफ रेड चीफ पढ़ रहे थे। जो हमने पढ़ा जल्दी जल्दी, इसमें 2 कैरेक्टर हैं जो शुरू में कहते हैं कि हमें जो है एक घर ख़रीदने के लिए $600 हमारे पास थे, $2000 हमें और चाहिए थे। तो हमने अगवा का एक मंसूबा बनाया। समिट टाउन के एक अमीर आदमी के लड़के को हमने अगवा किया। उस लड़के के बाल क्या थे? सुर्ख, इसलिए बिल जो था वो उसके साथ खेलने लग जाता है, उसको रेड चीफ का नाम दे देता है और वो ख़ुद को रेड इंडियन समझता है। रेड इंडियन कौन होते हैं? अमेरिका के करीम बाशिंदे। तो वो लड़का फिर बड़ा खुश होता है कि ज़िंदगी में पहली दफ़ा वो घर से बाहर निकला होता है, रात निकाल रहा होता है। वो कह रहा है मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है। ठीक है, तो बिल का जो दोस्त रहता है जिसका आगे नाम आ जाएगा सैम, वो रात गुजारने के बाद जाता है कि भाई मैं पता करूं कि लोगों को इसको रेड चीफ को ढूंढने, लड़के को ढूंढने कोई आ रहे नहीं आ रहे हैं। तो कोई आ नहीं रहा होता। सही है, यहाँ तक हमने पढ़ा था मुख्तसरन। पेज नंबर 17 पे पिक्चर के नीचे जो पैराग्राफ था, इट हैज़ नॉट येट बीन डिस्कवर्ड, इसका शायद अभी तक मालूम नहीं हुआ। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। ठीक है, अब हमने पढ़ना है When I got to the cave। ये जो ये रहा, When I got to the cave। got to कहते हैं पहुंचने को, पहुंच गया। get का get to होता है ना, get का माजी होता है got, नहीं तो होता है get to का मतलब होता है पहुंचना। got to का मतलब है पहुंच गया। अगेन ये फ्रेजल वर्ब है। सिर्फ get का मतलब क्या होता है? हासिल करना। get to का क्या मतलब हो गया? पहुंचना। तो मीनिंग चेंज हो गए। टू ने क्या कर दिए? मीनिंग क्या कर दिए? तो इसको फ्रेजल वर्ब कहते हैं। ठीक है, गॉट टू। व्हेन आई गॉट टू द केव, जब मैं गार पर पहुंच गया। आई फाउंड, मैंने पाया, मैंने देखा। फाउंड फाइंड की सेकंड फॉर्म, मैंने पाया। बिल बैक्ड अप अगेंस्ट द साइड ऑफ इट। बिल जो था वो यूं था, बैक्ड अप यानी गार के साथ टेक लगाए हुए था। सही है, या उसको दीवार से लगा दिया था। कहते हैं ना दीवार से लगा देना किसी को जोर दे के, जोर से जबरदस्ती दीवार के। तो वो दीवार से लगा हुआ था या टेक लगाए हुए था अगेंस्ट द साइड ऑफ इट, उसकी एक साइड पर। किसकी एक साइड पर? गार की। गार में थे ना वो लोग। ब्रीथिंग हार्ड, ब्रीथिंग हार्ड। ब्रीथ किसको कहते हैं? बमुश्किल सांस ले रहा था, सांस यानी फूली हुई थी उसकी। ठीक है, एंड द बॉय थ्रेटनिंग, थ्रेटन, थ्रेटन कहते हैं धमकाने को, डराने को। द बॉय थ्रेटनिंग, लड़का डरा रहा था। टू स्मैश हिम, स्मैश कहते हैं टुकड़े टुकड़े करने को। सही है, और भुरता बनाने को भी कहते हैं। टुकड़े टुकड़े कर देगा लड़का हिम, उसे। किसको? बिल को। विद अ रॉक, एक पत्थर से। हाफ एज बिग एज अ कोकोनट, और वो जो पत्थर था वो खोपरे के आधे जितना बड़ा था। हाफ एज बिग एज कोकोनट, कोकोनट होता है ना खोपरा, मिलता भी है रेडियो में, उसके आधे जितना था। और वो पत्थर रेड चीफ ने हाथ में पकड़ा हुआ था और बिल से कह रहा था अभी तुम्हें इससे ना टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। सही है, और बिल बेचारा जो है ना दीवार के आदमी डरपोकों की तरह लगा हुआ है। ठीक है, He put a red hot boiled। अच्छा, अब बिल कह रहा है He put a red hot boiled। रेड किसको कहते हैं? सुर्ख को। हार्ट किसको कहते हैं? गरम को। बॉइल्ड किसको कहते हैं? उगले वो। He put, उसने रखा या उसने डाला। A red hot boiled potato, एक सुर्ख गरम उबला हुआ पोटैटो किसको कहते हैं? आलू को। Down my back, मेरी पुष्ट पर। बैक किसको कहते हैं? यानी मैं एक उबला हुआ आलू लिया और मेरे पीछे डाल दिया। किसने? रेड चीफ ने। अब देखिए रेड चीफ कितना शरारती है।
एक्सप्लेन्ड बिल, बिल ने बताया, बिल ने वजाहत की कि मैं इतना डरा हुआ क्यों हूं इससे. एंड देन मैश्ड इट विद हिज फुट. अच्छा, मैश का मतलब होता है भुर्ता बनाना, ये मैंने मिक्स कर दिया इनको. मैश्ड इट, मैश का मतलब होता है, ये आप कॉपी में लिख लें, मैश्ड इट, और फिर इसका भुर्ता बना दिया. इसका क्या कर दिया भाई? भुर्ता बना दिया. कहाँ था मैं, आगे चला गया. विद हिज फुट, अपने पांव के साथ. एंड आई हिट हिम, यानी उसने क्या किया, आलू मेरी पीठ पे डाला और फिर मेरी वो जहां आलू था उस आलू पे टांग रख के उसको क्या कर दिया, उसका भुर्ता बना दिया. तो अब देखिए, आलू बाहर से गर्म था, अंदर से तो और भी ज्यादा गर्म होता है ना. तो बिल को क्या हुआ होगा, उसकी खाल क्या हो गई होगी, उसने जोर से यकीनन 3-4 चीखें मारी होंगी. ठीक है, तो मैश का अगर मीनिंग है, मैश के ऊपर पेंसिल से लिख लें, भुर्ता बना दिया उसने, पीस दिया बिल्कुल उसको. एंड आई हिट हिम, तो बिल क्या कह रहा है, मुझे गुस्सा है तो मैंने इसको मारा. हिट का क्या मतलब है, मारना. अच्छा, आई टुक द रॉक अवे फ्रॉम द बॉय. अब वो इसका दोस्त कह रहा है, बिल का दोस्त जो ये कहानी सुना रहा है. टेक का सेकेंड फॉर्म टुक, मैंने ले लिया, द रॉक, पत्थर, अवे, दूर, मैं दूर ले गया पत्थर को, फ्रॉम द बॉय, लड़के से. एंड काइंड ऑफ पैच्ड अप द आर्ग्यूमेंट. पैच अप का मतलब होता है खत्म करना, आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है बहस या झगड़ा, बहस या झगड़ा. और मैंने झगड़ा क्या कर दिया, खत्म कर दिया. ठीक है, उससे पत्थर ले लिया, दोनों को समझाया बुझाया और झगड़ा क्या किया, खत्म कर दिया. आई फिक्स यू, लेकिन रेड चीफ अभी भी गुस्से में था. रेड चीफ क्या कह रहा है, आई फिक्स यू, हम उर्दू में कहते हैं देख लूंगा तुम्हें, देख लूंगा तुम्हें, तुम्हारा बंदोबस्त कर दूंगा, तुमसे निमट लूंगा. ये इंग्लिश में क्या है, आई फिक्स यू. ठीक है. सेज द किड टू बिल, लड़का बिल से कहता है, लड़का बिल से, बाय एंड बाय, बाय एंड बाय, बिल आखिर, आखिरकार. बिल काम्स डाउन एंड सेज, बिल थोड़ा ठंडा होता है, काम डाउन होता है, काम डाउन का मतलब यूं समझ ले ठंडा होता है. एंड सेज, और कहता है, सैम. अब ये जो बंदा कहानी सुना रहा है उसका नाम क्या है, सैम. यू वुडंट गो अवे, वुडंट अगेन, वोंट क्या है, वुड नॉट की शॉर्ट फॉर्म. तुम अब दूर नहीं जाओगे, वुडंट गो अवे, गो अवे का क्या मतलब होता है, दूर जाना. एंड लीव मी हियर अलोन, और यहां मुझे अकेला छोड़ देगा. अलोन का क्या मतलब होता है, तन्हा, अकेला. विल यू, क्या तुम ऐसा करोगे, वो सैम को कह रहा है, भाई ऐसा नहीं करना, क्या करोगे. सही है. आई वेंट आउट, अब सैम को भी गुस्सा आ गया, वो कहता है मैं बाहर चला गया. वेंट आउट, बाहर चला गया. एंड कॉट दैट बॉय, और उस लड़के को पकड़ा मैंने. एंड शूक हिम, अब ये समझे वो लड़का है. शूक हिम, शेक की सेकंड फॉर्म, शूक, उसको हिलाया. उसको मैंने क्या किया, हिलाया. कितना हिलाया, अंटिल हिज फ्रेकल्स रेटल्ड, कि उसके चेहरे को जो दाग थे वो भी हिलने लग गए. यानी मैंने इतने जोर से उसको हिलाया. तो रेटल का मतलब होता है जोर से हिलाना या खड़खड़ाना भी इसका मतलब होता है. ठीक है. इफ यू डोंट बिहेव, अगर तुम बिहेव नहीं करोगे, यानी ठीक से बर्ताव नहीं करोगे, ठीक है ना. इफ यू डोंट बिहेव, सेज आई, मैंने कहा, आई टेक यू स्ट्रेट होम, मैं तुम्हें ले जाऊंगा. स्ट्रेट किसको कहते हैं, सीधे को. होम किसको कहते हैं, घर को. मैं तुम्हें सीधा घर ले जाऊंगा. अच्छा चलें आगे चलते हैं. आई मेड हिम एंड बिल शेक हैंड्स. मेड हिम, मेड हिम, उसे बनाया, उसे मजबूर किया. सही है, मैंने उनको मजबूर किया या उन्हें बनाया, उस लड़के को एंड बिल, और बिल को, शेक हैंड्स, कि वो हाथ मिला लें. शेक हैंड का क्या मतलब होता है, हाथ मिलाना, यानी दोस्ती कर लो भाई. देन आई टुक बिल असाइड, फिर मैं बिल को एक तरफ ले गया. असाइड का क्या मतलब होता है, लड़के को अकेला छोड़ दिया और बिल को एक तरफ ले गया, एक साइड पे. एंड टोल्ड हिम, और उसको बताया, आई वॉज गोइंग टू पॉपुलर काव, मैं जा रहा हूं पॉपुलर. देखिए पॉपुलर काव का पी भी बड़ा और सी भी बड़ा है, तो ये एक प्लूरल नाउन है. क्या ये एक बेसिकली जगह का नाम है. सही है,
किसी और गांव का या कस्बे का नाम है। अ लिटिल विलेज बता रहा है, एक छोटा सा गांव 3 miles अवे, जो कि 3 मील दूर है। 3 मील दूर एक गांव है, उसका नाम क्या है? पॉपुलर केव। मैं उधर जा रहा हूं टू फाइंड आउट। फाइंड आउट का मतलब होता है पता चलाना, मालूम करने के लिए। व्हाट रिएक्शन द किडनैपिंग हैड कॉज्ड, कि क्या रद्द अमल, रिएक्शन कहते हैं रद्द अमल। मैं आपको थप्पड़ मारूं ये एक्शन है, आप भी मुझे थप्पड़ मारें ये क्या है? रिएक्शन है। एक्शन का कि वो जो किडनैपिंग हुई है उसका रिएक्शन क्या है, लोग क्या कर रहे हैं, सही है। व्हाट रिएक्शन द किडनैपिंग हैड कॉज्ड, जो अगवा है हमारा उसने क्या रद्द अमल जो है उसकी वजह से हुआ है। अच्छा, अब अगला पैराग्राफ, यू नो सैम। अब दोबारा बिल कहता है, सैम तुम जानते हो, जिस तरह एक दोस्त दूसरे पुराने दोस्त से कहता है ना, सैम तुम जानते हो, आई हैव स्टूड बाय यू। स्टूड जो है स्टैंड की सेकंड फॉर्म हो गई, स्टैंड बाय। स्टैंड का माजी क्या होता है? स्टूड बाय। और स्टैंड बाय अगेन ये फ्रेजल वर्ब हो गया। स्टैंड बाय का मतलब होता है साथ देना। खाली स्टैंड का क्या मतलब होता है? खड़े होना। खाली स्टैंड का क्या मतलब होता है? लेकिन स्टैंड बाय का क्या मतलब होगा? साथ देना। मैंने तुम्हारा साथ दिया है इन अर्थक्वेक्स, जलजलों में। यानी हम जो इतने पुराने दोस्त हैं, तो जलजले आए थे, मैं तुम्हारे साथ था। फायर, आग लगी कहीं पे, मैंने तुम्हारा साथ दिया, भागा नहीं। फ्लड्स, फ्लड कहते हैं सैलाब को, सैलाब आए, मैं तुम्हारे साथ था। एंड साइक्लोन्स, साइक्लोन कहते हैं वो जो गर्दाब वाली हवा, आप देखिए वो कोन की शक्ल की होती है, नीचे छोटी होती है, ऊपर बड़ी जा रही होती है, उसको क्या कहते हैं? साइक्लोन। हमारे मुल्क में तो कम आते हैं, अमेरिका में बड़े बड़े साइक्लोन आते हैं, पूरी पूरी गाड़ियों को उठा के ले जाते हैं, ठीक है। और साइक्लोन्स में भी मैं तुम्हारे साथ था। आई नेवर लॉस्ट माई नर्व। लॉस्ट माई नर्व को कहते हैं हिम्मत हारना। एक्चुअल में लूज होगा ना, तो लूज का माजी क्या होगा? लॉस्ट माई नर्व। मैंने कभी भी हिम्मत नहीं हारी, ना कभी मैं खौफजदा में कभी खौफजदा नहीं हुआ। यट टिल वी किडनैप दैट किड, हाँ जब तक हमने इस बच्चे को अगवा नहीं किया था, या जब तक हमने इस बच्चे को अगवा किया, यानी जब तक हमने इस बच्चे को अगवा नहीं किया था तब तक जो है मैं अपनी हिम्मत नहीं आ रहा था, तब तक मैं डरपोक नहीं था। यू वोंट लीव मी लॉन्ग विद हिम, तुम मुझे दोबारा अकेले नहीं छोड़ोगे इसके पास, सही है, अकेला। विल यू, दोबारा वही पूछ रहा है, क्या तुम छोड़ोगे, सही है। नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 18, आई विल बी बैक सून, अरे मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा यार, यूं समझ लो, आई विल बी बैक सून, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। सेज आई, मैंने कहा। यू मस्ट कीप द बॉय अम्यूज्ड, तुम्हें लाजमी लड़के को खुश रखना है। अम्यूज किसको कहते हैं? खुश को। टिल आई रिटर्न, जब तक कि मैं वापस ना आऊं। लेट्स राइट द लेटर टू मिस्टर डॉसेट, लड़के का जो अब्बा था। लेट्स, लेट्स जो है लेटस की शॉर्ट फॉर्म है। लेटस प्ले, चलो खेलते हैं। लेटस ड्रिंक, चलो पीते हैं। लेटस गो टू सी साइड, चलो समंदर के किनारे। तो लेट्स का क्या मतलब होता है? चलो। राइट द लेटर, खत लिखते हैं टू मिस्टर डॉसेट, मिस्टर डॉसे को। डिमांडिंग द रैंसम, डिमांड का क्या मतलब होता है? मुतालबा करते हैं, रैंसम तावान का। एंड हाउ इट शुड बी पेड, और कि कैसे उसको अदा करना है, सही है। मुतालबा करते हैं अपने तावान का, और उसको ये भी बताते हैं कि यह तावान तुम हमें अदा कैसे करोगे। तो हम यहाँ ही तक रखते हैं, ठीक है। 1 या 2 लेक्चर्स में और ये ख़त्म हो जाएगा। थोड़ा सा लंबा लेसन है, लेकिन इसकी रीडिंग में हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल रही हैं, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप लोग इसको खुद ट्रांसलेट करने के काबिल बने। कल दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, वर्ड नंबर 1 टू वर्ड नंबर 40 के वर्ड्स मीनिंग सबको याद होने चाहिए, और वर्ड नंबर 1 से वर्ड 14 तक की जो रीडिंग है वो सबको याद होनी चाहिए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।